हेलो। हम एक वीडियो बना रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है। पहले आप कंसेप्ट समझो कि टेंजेंट किसे कहते हैं। कोई लाइन किसी कर्व को एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो टेंजेंट लाइन होगी। टेंजेंट लाइन मीन्स कि वो कर्व को केवल वन एंड ओनली वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करे, केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो टेंजेंट लाइन है। अब हम ग्राफ से समझाते हैं। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है और ये लाइन पॉइंट P पर इसको टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओनली वन पॉइंट है तो ये टेंजेंट लाइन होगी। इसी को हम टेंजेंट कहेंगे, इस PT को टेंजेंट कहेंगे। अब नॉर्मल क्या हुआ? नॉर्मल वह लाइन है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, लेकिन टेंजेंट पे कहीं परपेंडिकुलर नहीं हो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उस पे परपेंडिकुलर होगा। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पे परपेंडिकुलर होगा तो ये नॉर्मल बोला जाएगा। इसको हम नॉर्मल बोलेंगे और ये टेंजेंट लाइन है। तो ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा, ये इसका टेन जो होगा इसका स्लोप कहलाएगा। और आप जानते हो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है तो dy अपॉन dx ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट xy, इसको कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट xy। पॉइंट xy पे टेंजेंट का स्लोप कहते हैं। तो अब इसमें हमारा यह है क्या कि इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, ये सब बातें। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है, हमको वन पॉइंट फॉर्म में यदि हमें उसका स्लोप मालूम है और पॉइंट मालूम है तो उसका इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये टेंजेंट का जो ये है एक्स एक्सिस से फाई बना रहा है और tan फाई जो होगा वह dy अपॉन dx के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx एट xy x माइनस x1। लेकिन हमने यहाँ पॉइंट x1 y1 लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा x1 y1 हो गया। तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P। अब यहाँ P का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकलेगा? तो आप तो जान ही रहे हो कि नॉर्मल जो होता है वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहीं से पास करता है। तो ये पॉइंट जो है P x1 y1 ये दोनों पे होगा, टेंजेंट पे भी है और नॉर्मल पे भी है। तो टेंजेंट का स्लोप dy अपॉन dx है तो नॉर्मल का स्लोप जो होगा माइनस वन अपॉन dy अपॉन dx हो जाएगा। तो उसका इक्वेशन निकालना होगा तो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस वन अपॉन dy अपॉन dx x माइनस x1। और ये dy अपॉन dx की वैल्यू हमेशा उस पॉइंट पे निकाली जाएगी जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ये जो है नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। सब सेम है, केवल स्लोप का अंतर है, चेंज है। इसमें इसका स्लोप dy अपॉन dx होता है, इसका माइनस वन अपॉन dy अपॉन dx होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसमें एक टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल। तो देखिए किसको फिगर से देखिए किसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, कौन सा सब टेंजेंट है, कौन सा नॉर्मल है।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये पॉइंट ऑफ यहाँ से ये हमारा P है और यह T है, यह T डैश है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया P। अब ये क्या चीज है, N प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट P। N जो है पॉइंट P का प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन है, और यह Tn जो है Tn, अब ये PT जो है यह लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और PT डैश को लेंथ ऑफ नॉर्मल, PT डैश, ये क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये क्या है लेंथ ऑफ नॉर्मल, और ये Tn क्या है, ये प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है, यह TP का प्रोजेक्शन है। तो TP का प्रोजेक्शन है, इसको सब टेंजेंट बोलते हैं, Tn को सब टेंजेंट बोलते हैं। और यह T डैश N क्या चीज है, ये भी प्रोजेक्शन है, ये किसका प्रोजेक्शन है, ये T डैश P का प्रोजेक्शन है। N जो है पॉइंट P का प्रोजेक्शन है, लेकिन ये Tn जो है PT का प्रोजेक्शन है, और T डैश N किसका प्रोजेक्शन है, यह PT डैश का प्रोजेक्शन है। ये हम इसको सब नॉर्मल बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब टेंजेंट बोलेंगे, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। अब देखिए ये एंगल फाई है, तो ये वाला भी एंगल फाई हो जाएगा। कैसे फाई हो जाएगा, देखो आप, ये फाई है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस 5 होगा, जब ये 90 माइनस 5 होगा तो ये 5 होगा। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा ये, तो ये जो हमारी ये चीज है Pn है, ये कितने के बराबर हो जाएगी, ये y के बराबर हो जाएगा, और यह On जो है ये x के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ किसकी लेंथ निकालनी है, हमें लेंथ निकालनी है PT की, हमें लेंथ निकालनी है Tn की, हमें PT डैश की निकालनी है, हमें NT डैश की लेंथ निकालनी है। तो इसमें इस x का कोई रोल नहीं है, केवल y का रोल है, ऑर्डिनेट का, इस पॉइंट के ऑर्डिनेट का रोल है। तो अब ट्रायंगल, जरा इस ट्रायंगल में देखिए, जरा इस ट्रायंगल में TPTN हम इसको बताना चाह रहे हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो अब हमारा एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो यह है PT इक्वल टू हो जाएगा, PT इक्वल टू हो जाएगा y कोसेक फाई। अब कोसेक फाई, अब हम करेंगे क्या, इसको y रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस काट स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा y, काट को लिखेंगे हम tan स्क्वायर फाई प्लस 1, ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर फाई, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया y मॉड 1 प्लस 1 अपॉन tan फाई जो होगा वो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर होगा। तो ये इसको मॉड में कर देते हैं, तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी PT, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। उसके लिए फार्मूला होता है मॉड ऑफ y रूट 1 प्लस 1 अपॉन dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये चीज तो हम फाइंड कर लिए। अब ये चीज हमें निकालना है, ये कैसे निकलेगा देख लीजिएगा। अब यहाँ हमको किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की मदद लेनी पड़ेगी। ये हमारा बेस है और ये एल्टीट्यूड है। तो बेस और एल्टीट्यूड में आप जानते हो कि काट का रिलेशन होता है। तो यह Tn इक्वल टू जो होगा y काट ऑफ फाई, y काट ऑफ फाई, काट फाई का मतलब हो जाएगा हमारा 1 अपॉन tan ऑफ फाई, तो यह y अपॉन tan फाई का मतलब हो गया
dy अपान dx, ये मार्क कर देते हैं। ये हमेशा ये जो dy अपान dx की वैल्यू निकलती है वह किसी पॉइंट पे निकलती है, बिना ये है। तो ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट का लेंथ हो गया और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का हो गया। इसी तरह लेंथ ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कैसे निकलेगा, सेम वही चीज आइए इस ट्रायंगल में आइए। जब इस ट्रायंगल में आएंगे, ये एंगल है तो ये अब हमारा बेस हो जाएगा और ये जो हाइट हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, ये चीज निकालना है। तो इसमें और इसमें, हाइपोटेनस में और इसमें बेस में हमारा जो होता है सेक का रिलेशन होता है। तो पी टी डैश इक्वल टू कितने हो जाएगा, पी टी डैश इक्वल टू हो जाएगा वाई सेक ऑफ फाइव। अब सेक फाइव 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, ये मॉड ऑफ वाई प्लस इंटू 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या चीज़ है हमारा, ये नॉर्मल का लेंथ है। और इसी तरह हमें सब नॉर्मल की लेंथ निकालना होगा। तो सब नॉर्मल का लेंथ निकालने के लिए ये चीज़ हमारा हाइट है और ये चीज़ क्या है, बेस है। तो इसमें हाइट अपान बेस जो होगा वो 10 होगा। तो ये चीज़ निकल जाएगा हमारा टी डैश एन इक्वल टू वाई टेन ऑफ फाइव तो वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स, ये हो गया हमारा टी डैश एन। तो ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि टेंजेंट किसको कहते हैं, नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है। अब आगे चलते हैं कि दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का एंगल निकलेगा कैसे। अब हमें एंगल बिटवीन टू कर्व फाइंड करना है, दो कर्व के बीच का कोण कैसे निकलेगा एंगल। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, ये दो कर्व है एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच का ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को मुझे निकालना है, बताना है। तो जैसे डिफिनीशन, एंगल की डिफिनीशन होती है कि हम दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं, न कि कर्व के बीच का एंगल निकाल पाते हैं। एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन के बीच का निकलता है। तो इसके लिए करते क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों कर्व की टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं और उन टेंजेंट लाइन के बीच का जो एंगल होता है वही दोनों कर्व के बीच का एंगल होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना होता है। वो कैसे फाइंड होगा, दोनों कर्व को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू और y की वैल्यू निकलती है। हो सकता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कई ठो आवे, तो जितने भी आए सब पे निकालना होगा। तो ये dy अपान dx और dy2 अपान dx, ये पहले कर्व के टेंजेंट का स्लोप है और ये दूसरे कर्व के टेंजेंट का स्लोप है। तो आप जान ही रहे हो फार्मूला, tan थीटा इक्वल टू होता है m1 डिफरेंस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। डिफरेंस नॉन लिख करके सीधे सीधे हम माड लिख देते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू dy1 अपान dx माइनस dy2 अपान dx अपान 1 प्लस dy1 अपान dx इंटू dy2 अपान, ये y1 है ये y2 है, dx। तो ये चीज रहा एंगल बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे।
अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, तो इनको ऑर्थोगोनल बोला जाता है। दोनों कर्व एक दूसरे को टच करेंगे, तो कब ऑर्थोगोनल होगा, कब दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। ऑर्थोगोनल के लिए ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो ये 90 होगा। ये तभी 90 पॉसिबल है जब ये चीज हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि dy1 अपान डी एक्स इंटू dy2 अपान डी एक्स इक्वल टू -1, ये ऐसा है। तो दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं, अर्थात एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। हमें शो करना होता है कि सो दैट कर्व आर ऑर्थोगोनल, दिखाइए कि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सीधे दोनों को डिफ्रेंशिएट करके उनके टेंजेंट के स्लोप को फाइंड करते हैं, और उनका प्रोडक्ट यदि -1 के इक्वल आ जाता है तो कहते हैं कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है, अर्थात एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब दूसरी केस ये है कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच भी करेंगे। जब दोनों कर्व एक दूसरे को टच करेंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री होगा, तो यहाँ 0 तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू न्यूमरेटर हमारा 0 हो जाएगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है m1 इक्वल टू m2 या dy1 अपान dx इक्वल टू dy2 अपान dx। मतलब दोनों के स्लोप यदि इक्वल हैं तो दोनों की टेंजेंट लाइन पैरेलल है। जब स्लोप इक्वल हो जाएगा तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। जब दोनों की टेंजेंट लाइन पैरेलल हो जाएंगी कॉमन पॉइंट पे, तो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये तो रहा, इसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं और इसको कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। तो इस पर दोनों के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब होता क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कर्व के साथ साथ पॉइंट भी चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस में कर्व तो दिया रहता है, पॉइंट नहीं दिया रहता है। पॉइंट के लिए कोई न कोई हिंट दिया रहता है। हम उस हिंट से सबसे पहले पॉइंट को खोजते हैं, और जैसे पॉइंट निकल गया तो फिर तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। उस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चाहे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो। कभी कभी होता क्या चीज़ है कि टेंजेंट का इक्वेशन ही दिया रहता है, हमसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछता है। नॉर्मल का इक्वेशन दिया है, हमसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछता है। तो अब जानिए, कर्व का इक्वेशन दिया गया है और टेंजेंट का इक्वेशन दिया गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा जा रहा है। तो कोई लाइन किसी कर्व की टेंजेंट लाइन है तो उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो दोनों को सॉल्व कर दिया जाए। सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू निकलेगी, x की दो वैल्यू निकलेगी और y की दो वैल्यू निकलेगी। तो x की दोनों वैल्यू आइडेंटिकल हो जाएगी और y की दोनों वैल्यू आइडेंटिकल हो जाएगी। इट मीन्स कि ये लाइन इस कर्व को एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब कोई लाइन किसी कर्व को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो टेंजेंट लाइन होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया रहता है तो स्लोप दे देता है। तो स्लोप दे देता है तो हम करते क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले मान करके और स्लोप निकालते हैं, दोनों स्लोप को इक्वल कर देते हैं। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x वेयर इट कट्स द लाइन y इक्वल टू 2। मीन्स हमें ये जो कर्व दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x के उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, उस पॉइंट पे निकालना है जहाँ ये लाइन y इक्वल टू 2 को इंटरसेक्ट करता है।
तो आप जानते ही हो कि फंक्शन को हम fx भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 1 माने और इसको 2 माने, तो फ्रॉम 1 and to 1 plus e to the power minus 2 is equal to 2 implies that e to the power minus 2x equal to 1। तो एक्सपोनेंशियल में ये बेस हमारा ए है, ये वैल्यू 1 तभी होगी जब ये पावर 0 होगा, implies that माइनस 2x इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हमारा जो पॉइंट हो गया वो 0,2 हो गया। अब हमारे पास पॉइंट निकल गया और कर्व दिया गया है, तो अब डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएटिंग तो dy/dx इक्वल टू 1 का 0 माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x। तो dy/dx एट किस पे फाइंड करना है हमें, 0,2 पे करना है, तो माइनस 2 e टू द पावर माइनस 0 इक्वल टू ये चीज़ तो हमारी हो जाएगी 1 हो जाएगी और ये माइनस 2 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 x माइनस 0, तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 x, तो 2x प्लस y इक्वल टू 2। तो ये इस कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन हुआ जहां यह लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब आगे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है कि दो कर्व दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर इक्वल टू 1, cx स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर इक्वल टू 1। एक तो कर्व ये है, फर्स्ट और सेकेंड है। क्वेश्चन ये है हमारा कि so that the curve ax square plus by square equal to 1 and cx square plus dy square equal to dy square, ax square plus by square और dy square equal to 1 cut each other orthogonally if a 1 upon a minus 1 upon b equal to 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में और बोर्ड में दोनों जगह पूछे जाते हैं। अब बोर्ड में शो करना होता है, कंपटीशन में 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन है। एक तो ये पूछेगा कि हमें शो करना है कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। दूसरा यहाँ पे यह है कि ऑर्थोगोनल कह दिया गया है तो हमें ये कंडीशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले काम ये होता है कि हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कब इजी होता है, कब आसान होता है, जब ये कांस्टेंट जो होते हैं न्यूमेरल वैल्यू होती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बड़ा आसान होता है। और जब न्यूमेरल वैल्यू नहीं होती है, अलजेब्रिक वैल्यू होती है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ा लंबा आता है। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को यदि हम ठीक से न सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने में। तो हमने लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने ये मान लिया पॉइंट ऑफ, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमने x1 y1, तो ये इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर इक्वल 1 एंड c x1 स्क्वायर प्लस d y1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फोर्थ हो गया। तो 3 में से हम फोर्थ माइनस कर देंगे, तो a माइनस सी x1 स्क्वायर प्लस b माइनस d y1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये फिफ्थ वाला कुछ ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब दोनों कर्व को जो दिया गया है कर्व उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो स्लोप निकलेगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग, दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 2ax प्लस 2by इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy अपॉन dx
एट x1 y1, ये क्या हो जाएगा हमारा -ax1/by1। सिमिलरली जो सेकेंड वाला इक्वेशन है इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2cx प्लस 2dy इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी dy अपॉन dx एट x1 y1 हो जाएगा माइनस cx1 अपॉन dy। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ऑर्थोगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिंस कर्व आर ऑर्थोगोनल देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। चूंकि यहाँ दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं -1 के इक्वल, तो -ax1 अपॉन by1 इंटू ये हो जाएगा हमारा -cx1 अपॉन dy1 बराबर -1, या यहाँ पे हो जाएगा इससे हो जाएगा हमारा ये acx1 स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके जाएगा bdy1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये प्लस हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए हमें कंडीशन निकालना है, ये कंडीशन लानी है हमें। तो हमें ये इक्वेशन एक ठो निकला है और एक ठो ये निकला है, दोनों का RHS देखिए 0 है, तो हम इसमें इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम 5th एंड 6th 5 और 6 से, तो यहाँ x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा जो है a माइनस सी है और यहाँ ac है, इक्वल टू यहाँ b माइनस डी है और यहाँ bd है। तो अब अकेले अकेले करिए 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन e इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन बी। तो अब इसको शिफ्ट कर दिया जाए, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी। तो जो हमें शो करना था वो निकल गया, कंडीशन निकल गया। अब यहीं पे यदि हम ट्रिक नहीं पकड़ते और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते तो क्वेश्चन बड़ा लेंदी होता। तो जब देखिए ये जो कांस्टेंट हैं न्यूमरल हैं तब तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लो, और न्यूमरल नहीं है अलजेब्रिक हैं, इस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो हम इजी रूप में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए हमने बोर्ड पे लिख डाले हैं दो कर्व के इक्वेशन, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। हमें यहाँ ये शो करना कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट हैं एक्स वाई के कोफिशिएंट न्यूमरल हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बड़ा आसान होगा, हम इजी रूप में कर लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी एक इक्वेशन को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या माइनस कर दीजिए या प्लस कर दीजिए, कैसे हो भी दोनों को सॉल्व कर ले, दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व कर लीजिए, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। हम देखिए इसका इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए सेकेंड -2 इंटू फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू वाई। तो जब x इक्वल टू वाई हो गया तो फ्रॉम 1 से हम x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर x इक्वल टू हमारा प्लस माइनस ए, इम्प्लाई दैट पॉइंट हो गया हमारा a कामा ए, और दूसरा हो गया हमारा -a कामा -a। चलिए ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट मिला हमारा, अब ये चेक कर लिया कि इस पे ये
सेट बैठेगा कि नहीं, बैठ जाएगा, माइनस ए और ए पर भी होगा, तो दोनों पे हम चेक कर लेते हैं एक दूसरे को। देखिए आप डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, x इंटू डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स अपान वाई, तो डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू एट ए कामा ए पे निकाला जाएगा, तो माइनस ए अपान ए इक्वल टू -1। और इसी तरह हम सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो 2x प्लस 2y डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी देखिए सेम वही वैल्यू निकल के आ रही है, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपान वाई, तो माइनस ए अपान ए इक्वल टू -1। तो ये तो पहले यह है पहला जो कर्व है उसके टेंजेंट लाइन का स्लोप है, और ये जो दो सेकेंड कर्व है इसके टेंजेंट लाइन का स्लोप है। तो ये m1 इक्वल टू m2 है, और जहाँ m1 और m2 इक्वल हो गया, इट मीन्स क्या ऐसा कंसेप्ट निकल के आता है कि इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों की जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल होगी। तो दोनों की टेंजेंट पैरेलल तभी होगी जब दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, और अगर टच नहीं करते तो टेंजेंट लाइन पैरेलल नहीं होती। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दो ही तरीका होता है, या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें जैसे हमने इस क्वेश्चन में निकाला है, यहाँ निकालना इजी था हमने निकाल दिया, नहीं इजी रहता तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मानते और उससे दोनों को सेटिस्फाइड कराते, सेटिस्फाइड करके अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करें, माइनस करें कि प्लस करें। अब देखिए क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ दे रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, विच इज पैरेलल टू द लाइन y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करूं, क्वेश्चन ने क्या करा, हमें इस कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है जहां पे वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के समांतर है। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा कर्व है, और आप जान ही रहे हो कि ये पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो पैराबोला के उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जहां पे वह टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट ऑफ वो नहीं दिया गया, कांटेक्ट नहीं दिया गया है, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही मेन चीज है। तो हम पहले मानेंगे कि लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये x1 y1 जो है हमने मान लिया, तो x1 y1 इस कर्व पे माना तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, x1 स्क्वायर प्लस 3y1 इक्वल टू 3। हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो 2x प्लस 3 डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू एट x1 y1 निकल के आएगी -2x अपान 3। ये चीज आपने क्या निकाला, ये चीज निकाला ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। और सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप जो है 4 है। तो दोनों जब पैरेलल होगी तो स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो ये -2x अपान 3 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा -4 इंटू 3 अपान 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -6। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -6 निकल के आ गई। तो जब x की वैल्यू -6 निकल के आ गई, तो यहाँ x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो 36 प्लस 3y इक्वल टू 3, 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस हमारा 33, तो y इक्वल टू हो जाएगा -11। ये y की वैल्यू है
और ये एक्स की वैल्यू है। तो अब आप इक्वेशन तो आप लिख सकते हो, इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू m कितने के इक्वल है, इसका स्लोप कितने है 4 है, 4x प्लस 6। अब ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट -6 -11। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कर्व है, उसके उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जिस पॉइंट पे टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो क्वेश्चन हुआ, आगे का क्वेश्चन देखिए। और परपेंडिकुलर करता तो दोनों के प्रोडक्ट को -1 के इक्वल कर देते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए हमें निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 3। उस पॉइंट पे निकालना है जहां पे एब्सिसा 3 है। हमें यहाँ पे वो चीज निकालना है, टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है। तो देखिए ये भी तो आप कर ही सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 y इक्वल टू 3 रख दीजिए, 3 3 के 9 प्लस 12 प्लस 1 y इक्वल टू हो जाएगा 22। तो हमारा पॉइंट हो गया 3 और 22। तो अब जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 22 इक्वल टू, अच्छा हाँ अभी उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट dy अपॉन dx 2x प्लस 4। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया जाए, dy अपॉन dx एट 3, 22। तो ये हो जाएगा 10। तो अब टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया जाए, टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। और नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस ये -1 अपॉन 10 एक्स माइनस 3। जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसी का इन्वर्स करके साइन चेंज कर दिया जाता है, तो नॉर्मल का हो जाता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है पैरामेट्रिक इक्वेशन पे। पैरामेट्रिक इक्वेशन में ध्यान देंगे, जो इक्वेशन होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन दोनों काम करता है, वह कर्व का भी काम करता है और वही पॉइंट का भी काम करता है। जैसे क्वेश्चन पढ़ूं मैं, हमें x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 पे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। अब यहां से हम x और y को एलिमिनेट कर देंगे, t को एलिमिनेट कर देंगे, तो वो पैराबोला का ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, आप जान ही रहे हो। तो यहां से अब निकाला जाए, ये 1 है, ये 2 है, डिफ्रेंशिएटिंग 1, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 280। 3 डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड dy अपॉन dt 2a, इसलिए dy अपॉन dx की वैल्यू आप जानते ही हो, 4/3 कर दिया जाएगा। 4/3 4/3
इम्प्लाई दैट डी वाई अपान डी एक्स निकल जाएगा। ये हो जाएगा 2a अपान 2at, तो 1 अपान टी हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा y माइनस 2at इक्वल टू 1 अपान टी एक्स माइनस एटी स्क्वायर, ये टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया। और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा तो ये चीज सेम रहेगा, ये चीज सेम रहेगा, जो 1 अपान टी है खाली माइनस टी रख देंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन देखिए, इसमें है so that the sum of intercept of the tangent to the curve root x plus root y equal to root a, root x plus root y equal to root a on the coordinate axis is constant। हमें एक बार क्वेश्चन को और पढ़ दे रहा हूं। so that the sum of intercept on the tangent to the curve, इतना on the coordinate axis इस कांस्टेंट। हमें क्या शो करना है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे हम ऐसे फिगर से समझाते, मान लीजिए हमारा ये है, ये कर्व है और ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पी पे ये टेंजेंट हमने किया है, ड्रा किया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ओ ए है और ओ बी है। तो ओ ए क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पे अंतःखंड है। ओ बी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई अक्ष पे अंतःखंड है। हिंदी में हमें यहाँ ये शो करना है कि ओ ए प्लस ओ बी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ओ ए कैसे फाइंड होगा, ओ बी कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले तो यह है कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और एक यह निकालने के लिए, ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट होगा, कोई पॉइंट होगा तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। तो जब टेंजेंट के इक्वेशन में हम y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो ओ ए निकल के आएगी। और इसी तरह टेंजेंट के इक्वेशन में हम x इक्वल टू 0 रख देंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो ओ बी निकल के आएगी। तो जब ओ ए निकल जाएगा और ओ बी निकल जाएगा तो हम ओ ए प्लस ओ बी निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है, कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है, आना चाहिए। तो ये तो फिगर से आप लोग समझ ले कि ये हमारा ग्राफ है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, ये ग्राफ है। हम ओ ए निकालना है और क्या निकालना है, ओ बी निकालना है। तो पहले काम क्या करना होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चाहिए। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया ही नहीं गया, न उसको निकालने के लिए कोई हिंट दिया गया। तो यहाँ हम कर लेंगे लेट x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। तो अब ये इसको सेटिस्फाइड कर देगा, रूट x1 प्लस रूट y1 इक्वल टू रूट ए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आप डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान 2 अंडर रूट वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस y1 अपान x1 एट द पॉइंट x1 y1। ये चीज क्या निकल गया हमारा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। अब यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। ये निकल के आएगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपान x1 x माइनस x1। अब ये तो हमारा निकल के आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन निकल के आया। तो फॉर ए y इक्वल टू 0, तो जब y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए यहीं पे y इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये हो गया हमारा माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपान x1 x माइनस x1। तो ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें
ये रूट y1 है, इसको रूट y1 में कर देगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रूट x1 y1 हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी हमारी x1 प्लस रूट x1 y1 होगी। अब आप चाहो तो OB को अगर निकालना चाहोगे तो इसी इक्वेशन में हम x इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू 0 करेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो OB हो जाएगी। लेकिन मैं बता दूं वो वैल्यू आएगी क्या, वो वैल्यू आएगी y1 प्लस रूट x1 y1। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं सिमिलरली, आप चाहें तो इसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा y1 प्लस रूट x1 और y1। तो दैट इज OA एंड दैट इज OB। ये जो है हमारा OA है और OB है, इसलिए OA प्लस OB देखा जाए ये हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस 2 रूट x1 y1। अब जो देखिए हमारा ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको अगर स्क्वायर कर दोगे तो आप क्या पाओगे जरा देखिएगा, x1 प्लस y1 प्लस 2 रूट x1 y1, यही चीज हम पाएंगे। तो ये चीज हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर करेंगे ये हो गया, कहाँ से हो गया, फ्रॉम सेकेंड। तो देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, नहीं तो इसमें x है न तो y है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालने के लिए वही एक बार y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर दोबारा x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट। हाँ, तो टेंजेंट नॉर्मल से हम एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। कंपटीशन का पेपर उठा के देखोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, जहाँ भी पॉसिबल है कि दो कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमने लिख दिया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला इतना एंड द लाइन इतना। ये पैराबोला है और ये लाइन है, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कॉमन नॉर्मल की, इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल जो इस पे भी हो और इस पे भी हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो दोनों कर्व की जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगी। तो यहाँ तो ये कर्व है नहीं, यहाँ तो ये लाइन है, तो जिस पॉइंट के जो टेंजेंट होगा अगर इसके पैरेलल हो जाएगा तो फिर अब देखिए हम ड्रा करें तो यहाँ पे ये पैराबोला है, ये ड्रा है, ये पैराबोला है हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पैराबोला को मैं ड्रा नहीं कर रहा हूँ, जब पैराबोला की वीडियो आएगी तो पैराबोला को कैसे ड्रा किया जाएगा। और ये लाइन है हमारी y इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट। अब हमने मान लिया ये Pn जो है कॉमन नॉर्मल है, तो ये जो Pn होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो अब P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, P का कोऑर्डिनेट निकल जाता तो हम P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो लेट P x1 y1 बी द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम y इक्वल टू x माइनस 2। हमने ये मान लिया कि ये जो P x1 y1 इस पैराबोला पे है, लेकिन इसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट रहेगा तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगी। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट 1 इसको करेंगे तो dy अपान dx इक्वल टू 2x प्लस 3, लेकिन इसकी वैल्यू हम निकालेंगे एट x1 y1। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप वो टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा तो 2x प्लस 3 इसकी स्लोप जो है 1 के इक्वल है। तो 2x1 इक्वल टू माइनस 2 यहाँ से निकल के आया x1 इक्वल टू माइनस 1। तो जब x1 इक्वल टू माइनस 1 है तो ये x1 पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो सेटिस्फाइड करेगा तो y1 इक्वल टू हो जाएगा x की जगह पे x1 मान के चलिए हमारा 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये निकल के आया हमारा इम्प्लाई दैट y1 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो गया माइनस 1 कामा 0 हो गया।
हमने पहले ही मान के चला है कि ये नियरेस्ट पॉइंट है, और क्योंकि इस पे जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, तो जब दोनों पैरेलल है तो इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो शॉर्टेस्ट होंगी। तो Pn निकालना है, हमें करना क्या है, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हमारा हो जाएगा y की जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो P का कोऑर्डिनेट एक बार चेक कर लिया जाए, -1 रखते हैं तो -1 रखते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो Pn हो जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे और x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 -2 अपान रूट, और y की जगह 0 रख दिया गया, और x की जगह माइनस इसका कोएफिशिएंट 1 + 1 तो 3 अपान रूट 2। तो ये क्या निकल के आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करते हैं बिटवीन टू कर्व, जो कि होता है इनके इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, तो दोनों के कॉमन नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन में होता है। तो दैट्स ऑल, टेंजेंट एंड नॉर्मल की ये वीडियो है। जब पूरा एडी खत्म हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो उस पर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू।